वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर का आपको लेकर अगला एक्शन क्या होगा और राइट नाउ ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं जो कि डिटेल रीडिंग होगी और ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो एक ब्लू कलर का स्क्वायर है और जो दूसरा ऑप्शन है वो एक रेड कलर का ट्रायंगल है। तो दोनों ही इमेजेस हैं, जो भी आपको अपनी तरफ खींचे उसी में आपका आंसर है। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में लगा दिया जाएगा ताकि आप वहां जाइए अपना रीडिंग एंजॉय करें। चलिए बढ़ते हैं। जिन्होंने ब्लू कलर के इस ऑप्शन को जो कि स्क्वायर में है उसको चुना है, जान लेते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है और अगला एक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपसे किसी भी पुरानी बात को लेकर आने वाले दिनों में एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मतलब अगर पिछले कई हफ्तों से या पिछले कई महीनों से, दिनों से आप दोनों में किसी बात को लेकर दुविधा चल रही है, सिचुएशन फेवर में नहीं आ रही, आप कुछ सोच रहे हो, सामने वाला कुछ समझ रहा है, आप कुछ उन्हें बताना चाहते हो लेकिन सामने वाला उस बात को समझने को तैयार नहीं है और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल नज़र आ रहा है, संघर्ष दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा बनी हुई है कि क्या ये पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए, किसी और के साथ इनका रिश्ता तो नहीं बन गया। और कुछ मेरे दर्शकों के माइंड में ये बात भी आती होगी कि अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, या मेरे पुराने कॉल मैसेजेस का अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो पक्का उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन हो सकता है। ये आपके अक्सर दिमाग में बातें चलती हैं जो किसी हद तक मुझे सही भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है। बहुत कम लोगों से ये बात रेजोनेट करेगी। अब तीसरा व्यक्ति अगर ज़िंदगी में उनके है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्रेमी या प्रेमिका हो सकता है ये तीसरा व्यक्ति जो आपके लिए तीसरा है, उनके जीवन में कोई उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं अगर वो मैरिड हैं। जहाँ पर आपके पार्टनर मैरिड नहीं हैं उस केस में ये तीसरा पर्सन इनके कोई वर्क प्लेस पे है, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ इनका कांटेक्ट है। और उस पर्सन से मुझे इस इंसान की कुछ फ्रेंडली एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि लव नहीं है लेकिन जैसे किसी को अपने फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, जिससे हम बात करना, जिससे वक्त बिताना, जिसके साथ हम अपनी लाइफ के सुख दुख को शेयर करते हैं। मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है, जो कि केवल 20 से 30% लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। आपसे कोई रिलेशन इन्होंने छुपाया हुआ है। आपको पता करना चाहिए ये कौन सा रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसा ये एक मास्क पहने हुए हैं। आप तक सच्चाई पहुँच नहीं पा रही या फिर आप सच्चाई को अनदेखा कर रहे हो। तो प्लीज़ अपने पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन निकालिए कि क्या वो आपके अलावा किसी और को डेट तो नहीं कर रहे, कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं, या फिर कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं जहाँ पर उनकी एंगेजमेंट है, सगाई हो रखी है या शादी का रिश्ता पक्का हो रखा है। क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर है गाइस जो आपसे छिपा हुआ है। मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रही, ना ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रही हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, देखने वाले हज़ारों हैं, तो ये सभी के साथ नहीं रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों के केस में ऐसा कोई रिलेशन आपके पार्टनर का हो सकता है जो आपसे छिपा हुआ हो। तो अभी इस पर्सन का आपके लिए एक्शन क्या है?
मुझे यहाँ पे एक्शन जो इनका नज़र आ रहा है गाइज, वो ऐसा एक्शन नज़र आ रहा है जो बहुत जल्दी भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि अचानक ये आने का सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्लियर बताऊंगी, शायद 1 महीने से ऊपर का वक्त लग जाए। नंबर 1, आप या आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थ नंबर हो सकता है, या आप लोगों के किसी के रिलेशन को अभी हाल फिलहाल में 1 साल कंप्लीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नया रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन इस रिलेशन में ना, जब से ये रिश्ता आपका ज़िंदगी में आया है, तब से बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपके रिश्तों में मची हुई है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और कई बार ये पर्सन आपको ना काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं। आपका शायद एक एटीट्यूड ऐसा है कि आप ना कई बार इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हो, वर्बल हो जाते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हो। तो कई बातें आपकी ना ऐसी मुंह से निकल जाती होंगी जो इनको हर्ट करती हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके रिश्तों में अक्सर लड़ाई झगड़ा जो है बातों को लेकर होता है, कि तुमने मुझे ये बोल दिया, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, तुम मुझे औरों से कंपेयर करते हो। यहाँ पे ना फिज़िकल वायलेंस भी कुछ लोगों के रिश्तों में नज़र आ रही हैं। गाली गलौज होना, एक दूसरे को उल्टा सुल्टा कह देना, ब्लेम करना और बाद में खुद ही ब्लॉक कर देना, ये भी हुआ है। लेकिन 50 to 60% पाइल 1, बहुत सारे लोगों का ये रिलेशन ना कई सालों पुराना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इस रिश्ते को। और आप लोगों का रिश्ता ऐसा है जो कई पड़ावों से गुजरा है, सुख दुख, परेशानियाँ, दर्द, तकलीफ़, खुशियाँ, चुनौतियाँ। तो इस रिश्ते ने ना आपको दुनिया के सभी पहलुओं से मिला दिया है। ये रिश्ता आपकी लाइफ में ग्रोथ बनकर आया है। बहुत लोगों को अपने जीवन का पर्पस पता नहीं होता कि वो इस धरती पे पैदा हुए हैं तो उनका क्या उद्देश्य है। मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर बनाया था काफ़ी समय पहले। वो एक पुराना वीडियो है, ओल्ड वीडियो है, लेकिन वो टाइमलेस है। आप अपना टाइम निकालकर उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। उस वीडियो का टाइटल होगा लाइफ पर्पस या फिर सोल पर्पस। तो ये जब आप YouTube पे सर्च करोगे या चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे जब आप कीवर्ड लिखते हो टॉक थ्रू टैरो सोल पर्पस या लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो, तो वो वीडियो खुल जाएगा। और आपको उस वीडियो को ना सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डीप इंसाइट्स दिए हैं, एक्सप्लेन किया है, काफ़ी गहराई से गाइडेंस को आप तक पहुंचाने की मेरी वो कोशिश रही है। अगर उस वीडियो को देखकर आप अपनी लाइफ में 2 या 3 बातें भी अप्लाई कर लो या फॉलो करना स्टार्ट कर दो, तो मैं समझूंगी कि मेरा आप लोगों को अवेकन करने का और अवेयर करने का जो एक उद्देश्य रहा है वो सफल हो गया। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज क्यों है आपके रिश्तों में? बहुत लोग अपने सोल पर्पस से भटके हुए हैं। आपका सोल पर्पस आपको नहीं पता, आप एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। उसी वजह से आपको बार बार ये रिलेशन के अंदर दुख का सामना करना पड़ता है, बार बार जुदाई होती है, सेपरेशन होता है, बार बार इन एंड आउट हो रहा है। और अक्सर ये आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कई बार आप इस रिलेशन को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, ऑब्सेस करना स्टार्ट करते हो, और ये पर्सन डरना शुरू हो जाते हैं। ये पर्सन ना आपकी कई बार एनर्जी से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि आप अपने विचारों को लेकर स्पष्ट वक्ता हो, सीधी सोच है आपकी। और ये पर्सन ऐसा है जो अभी भी अपने
कार्मिक सिचुएशंस को फेस करता करता उनसे कुछ सीख नहीं पाया, बल्कि उन्हीं सिचुएशंस में अपने आप को लटका हुआ फील कर रहा है। तो अभी ना इस पर्सन का कोई एक्शन ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे ये वरमाला लेकर, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर या हाथ में चॉकलेट लेकर, शादी की अंगूठी लेकर आपके पास आ जाएं कि मुझे तो आप ही से शादी करनी है। मुझे लगता है ये अभी किसी से भी शादी करने को रेडी नहीं है। अगर कोई और भी रिश्ता इनको दिखाया जा रहा है, इनके माइंड में राइट नाउ शादी वाला जो टर्म है, शादी वाला जो वर्ड है, वो क्लिक नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों से घिरा हुआ है। इनके घर वाले भी कार्मिक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक इनका कोई रिलेशन है जहाँ पे इनको बार बार पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेसन सिखाया जा रहा है कि देखो कहाँ पे आप गलत हो। अभी इनको ऐसा भी फील हो रहा है, कुछ लोगों के साथ तो ये स्टार्ट हो गया है। आपका ये कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति अगर है तो वो इनका कार्मिक हो सकता है। कई बार ये रिश्ते हमारे भी कार्मिक होते हैं, जिन्हें हम सोलमेट समझते हैं कि हमें तो सोल लेवल से खुशी फील होती है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है। यहाँ पे बहुत लोग कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं पाइल 1 के अंदर। तो ये पर्सन आपको याद करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इनको मिरर कर रही है। जब आप इन्हें याद करते हो तो ये पर्सन भी वहाँ पर आपको याद कर रहे होते हैं। अचानक इनको भी आपकी याद आती है। कई बार इनकी स्लीपलेस नाइट्स निकलती हैं। कई बार ये अचानक रात को उठ जाते होंगे नींद से और आपका सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। दोनों में से किसी एक ने भी अभी तक, मुझे लगता है, इस रिलेशन की गहराई को समझने के बावजूद भी स्पिरिचुअलिटी से अपना नाता पक्का नहीं किया। तो आपको स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्रभु भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं। हम डेली भगवान को याद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। फिर भी हमारी लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग धार्मिक हैं उनको पेन नहीं। सबको अपने जीवन का लेखा जोखा, जो कर्मों का हिसाब किताब है, चाहे वो पिछले जन्म का है या इस जन्म का है, वो भुगतना ही पड़ता है। तो कोई भी रिलेशन 100% गारंटी लेकर आपकी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट होता कि कोई सोलमेट अगर आया है तो वो सारी उम्र 100% आपको रात दिन खुश रखेगा, आपकी कमियों को कभी ट्रिगर नहीं करेगा। आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, फुलफिलमेंट मिलेगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलेगी, प्यार, मोहब्बत, केयर, अटैचमेंट, सपोर्ट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सब कुछ मिलेगा। तो कोई रिलेशन है, चाहे वो सोलमेट है, कार्मिक है या फिर वो ट्विन फ्लेम है, 100% गारंटी किसी रिलेशन में लाइफ लॉन्ग, एवरी डे, एवरी नाइट, 24/7 ये गारंटी नहीं देता कि आपको रात दिन प्यार ही प्यार मिलेगा। उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, उसमें दर्द आएगा, उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, उसमें सेपरेशन आएगा, उसमें इन एंड आउट आएगा। ताकि ये जब आता है आपकी लाइफ में तो आप उस रिश्ते को तोड़ने की बजाय उसको दोबारा कैसे जोड़ना है उसके ऊपर फोकस करना शुरू करें। तो आप तो कहीं ना कहीं अवेकन्ड हो रहे हो, लेकिन मेजॉरिटी के पार्टनर मटीरियल डिज़ायर के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है। ये पर्सन दुनिया की चमक धमक, माया, इल्यूजन, पैसा, नेम फेम, रॉयल लाइफ, लग्जरीज, ब्रांड, प्लेजर, फन, एंटरटेनमेंट, सोशलाइज करना, बहुत सारा नेटवर्क हो, फ्रेंड्स बहुत हों, तो उनमें ज़्यादा उलझा हुआ है। क्योंकि अभी तक इस पर्सन ने बैलेंस नहीं बनाया। हम दुनिया में केवल भोगने नहीं आते, हम दुनिया में अपने कर्मों को
सीखने आते हैं, अपने कर्मों द्वारा अपनी डेस्टिनी को मोल्ड करने आते हैं, या फिर अपने आप के अंदर का जो माइंड बॉडी एंड सोल का तालमेल है, अलाइनमेंट है, उसको सही करने आते हैं। तभी तो हमारे चक्रास इनबैलेंस होते हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे दूर जाने का एक मलाल है, रिग्रेट है, पछतावा है। मैंने एक वीडियो करंट फीलिंग्स पे रिसेंट अपलोड किया था, उसका टाइटल भी रिग्रेट है कि वो आपको लेकर नो कांटेक्ट में कैसी करंट फीलिंग रखते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी बहुत गाइडेंस है जो यहाँ से मिलती जुलती है। आपको वहाँ जाके वो वीडियो में सारी एनर्जी समझ आ जाएगी कि पर्सन की एनर्जी क्या है। यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं। तो यहाँ पर अगला एक हफ्ता इम्पॉर्टेंट है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट आया है। ऑलमोस्ट 70% के लिए एक हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा अपनी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ या रिलेशनशिप्स में। और 30 to 40% के लिए अगला एक महीना इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बीच में कुछ भी आपके रिलेशन से रिलेटेड आपको समझ आ सकता है, या आपकी अवेकनिंग हो सकती है, या आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है पार्टनर की करंट एनर्जी पर, उनके एक्शंस पर, या फिर कोई ऐसा गाइडेंस या साइन आपको डिवाइन देंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए सारे साइंस आए हैं, ज़ोडिएक साइन जितने भी होते हैं, जितनी भी एलिमेंट्स की राशियां हैं, फायर एलिमेंट की, अर्थ की, एयर और वाटर, सभी साइंस आए हैं क्योंकि आपकी रीडिंग में मेजर कार्ड्स निकले हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये रेड कलर के ट्रायंगल को चुना है। सबसे पहले तो आपके लिए लव मैसेजेस निकले हैं आज, जो चैनल्ड लव मैसेजेस हैं। और कई बार ये रीडिंग में नहीं निकलते और कई बार निकल आते हैं, तो लकली आपकी रीडिंग में ये सबसे पहले आ गए हैं। तो मैं 1-1 करके ये रीड आउट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। पहला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको। नेवर थिंक दैट आई कैन रिप्लेस यू फॉर अनदर वन। ये कभी सोच भी नहीं सकते कि आपका कोई रिप्लेसमेंट इनको मिलेगा, या ये इस इंटेंशन में है कि आपको रिप्लेस करके कोई और इनकी लाइफ में आ जाए। पर्सन मूव ऑन नहीं करना चाहते। अगर कोशिश भी इन्होंने की थी आपको छोड़कर कहीं और दिल लगाने की, मन भटकाने की, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है हमारे रिलेशन में, जब हमें किसी रिश्ते से दर्द मिलता है या उस रिश्ते में हमारी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। अब इंसान की इच्छाएं बहुत सारी हो सकती हैं। एक फीमेल की रिलेशनशिप में जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो अलग लेवल की हो सकती है, और एक मर्द की, एक मेल की उसी रिश्ते में कुछ अलग इच्छाएं या डिज़ायर्स हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है जैसा आप फील करते हो सेम पार्टनर वही फील करे। ये सब कुछ एनर्जीज़ का खेल है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ का। तो अगर आपके पार्टनर ने सोचा था, मन बनाया था कि आपको छोड़कर मूव ऑन कर जाएंगे, बट वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है। आप लोगों को इस रिलेशन में रहते हुए लाइफ के कई लेसन्स को सीखना है। वो लेसन्स कड़वे हैं, मीठे हैं, यादगार लम्हे हैं, या यादगार मेमोरीज हैं। आपको कुछ ना कुछ इस रिलेशन से अपनी लाइफ के सोल ग्रोथ पर हेल्प मिलेगी। इसीलिए इस पर्सन ने अभी तक आपका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढा नहीं। अगर कोशिश भी करी तो हाथ नहीं लगा, सिर्फ फेलियर हाथ लगा है। तो ये कभी भी नहीं सोच सकते कि आपका कोई रिप्लेसमेंट इनको जीवन में मिलेगा। अगर यही इंसान आपको छोड़कर गए थे, अगर इसी इंसान ने आपको ब्लॉक में डाला था, और अगर इसी इंसान ने आपके प्यार को ठुकराया है, आपको वैल्यू नहीं की, आपके प्यार के वर्थ को समझा नहीं, आपको नहीं समझा, तो आज इस पर्सन को पछतावा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। करंट एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है आपके पार्टनर की।
उनके अगले मैसेज से जो नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो आपको कहना चाहते हैं, वक्त के साथ सब ठीक होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो शायद इन्होंने अपनी करंट एनर्जी के अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखने के बारे में सोच लिया है और शायद इन्होंने डिवाइन पर ये रिलेशन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि शायद इनको कोई साइन नहीं आपकी तरफ से मिल रहा कि आप आज भी इंटरेस्टेड हो। मुझे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी लग रही है जिन्होंने इस पर्सन को अपनी लाइफ से खुद ही निकाल दिया है। आप लोगों ने क्या किया है कि पहले आप इस पर्सन के पीछे अपना बहुत टाइम वेस्ट करते रहे हो। उसे टाइम वेस्ट नहीं कहूँगी मैं, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा गलत शब्द है, लेकिन हमें इस शब्द का क्यों प्रयोग करना पड़ा है उसका रीज़न ये है कि कई मेरे दर्शकों ने अपने इस प्यार को पाने के लिए हर वो कोशिश जो दुनिया में उनसे बन पड़ रही थी, उन्होंने उस कोशिश को पूरा किया, चाहे वो अपने पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट करके, चाहे आपने इस पर्सन के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे काम भी किए होंगे जो आपने किसी रिलेशन के लिए नहीं किए थे। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होते, आध्यात्मिक भी नहीं होते, लेकिन जब हमारे रिश्तों में कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कलेश लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया का हर वो नुस्खा, हर वो उपाय, हर वो रिचुअल, हर वो लव स्पेल, मैरिज स्पेल ट्राई करना चाहते हैं कि एक उपाय काम कर जाए और हमारा ये रिश्ता बचा रह जाए। आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन से, कई बार आपने माफ़ी भी मांगी है, आप रोए भी हो, क्योंकि आपका यहाँ पे जो कार्ड आया ना, वो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखा रहा है जो अंदर से दिल से रोया है। बाहर आपने अपने आप को ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुनिया में अपने प्यार को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, होपफुल हूँ और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मुझे ये मेरा प्यार मिलकर रहेगा। लेकिन ये सिर्फ आपने प्रिटेंड किया है। डीप डाउन आपके दिल को आज भी पता है कि ये पर्सन आपके लिए उतना एफर्ट कभी भी नहीं लगाते रहे जितना आप इनसे उम्मीद करते थे। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में साफ नज़र आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। प्यार में भी एक तरह से लेन देन होता है। प्यार भी अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, प्यार को परोसा जाए, प्यार को व्यक्त किया जाए, प्यार के लिए सपोर्ट किया जाए, प्यार के लिए कदमों को बढ़ाया जाए और प्यार को अपने जीवन में किस तरह से मेंटेन करके रखना है, रिलेशन में केयर, सपोर्ट, अटैचमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। तो केवल एक ही पर्सन सब कुछ कर ही जा रहा है रिश्ते को ठीक करने में, सामने वाला बस अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ को संभालने में लगा हुआ है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जो अपने जीवन के अदर एरियाज़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ज़्यादा टाइम दे रहे थे, ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे और आपको लगा कि ये रिश्ते में गायब हैं, अनअवेलेबल हैं। तो अब इनको क्या लग रहा है, अब इनको मलाल हो रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है, अब इनको समझ आ रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लिया कि मैं एक सच्चे प्यार को ठुकरा बैठा। अब इनको रोना आ रहा है अंदर से और कहीं ना कहीं ये इनको इनका कर्मा भी मिल रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर की शादी कहीं और हो चुकी है और इन्होंने आपको कई साल डेट करने के बाद शादी कहीं और करा ली और वो आपके लिए एक शॉकिंग टाइम था। वो एक ऐसा समय था आपके लिए जिसने आपको डिप्रेशन में डाल दिया, जिसने आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, आपके कॉन्फिडेंस को शैटर्ड कर दिया। आपकी कहीं ना कहीं प्यार को लेकर जो परिभाषा या डेफिनेशन थी, आपका विश्वास उठ गया। आपको लगा प्यार दुनिया में सबसे बकवास चीज़ है, प्यार नाम का कोई शब्द नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने रेड ट्रायंगल
ऑप्शन 2 को चुना है, क्लियरली बताऊंगी आपके साथ प्यार में धोखा हुआ है, चाहे वो इस पर्सन ने किया या इससे पहले किसी पर्सन ने किया। जीवन में आपको बहुत लोग मिले हैं प्यार शो करने वाले, लेकिन दिल से किसी ने इस प्यार के रिश्ते को कभी नहीं निभाया। आप हमेशा प्यार को लेकर एक फेरी टेल लाइफ चाहते थे, एक फेरी टेल, जैसे एक फेरीज होती है ना, हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो हम सबको एक सिंड्रेला वाली स्टोरी अगर याद है कि बस उसके लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ जाए जो उसके प्यार को समझे और जिसके अंदर अनकंडीशनल लव हो, क्योंकि सिंड्रेला की लव स्टोरी में अनकंडीशनल लव था। कोई जाति पाति धर्म भेद नहीं, अमीर गरीब नहीं, ऊंच नीच नहीं, रंग का भेद नहीं, बस प्यार हो गया और हो गया। तो ऐसा प्यार आप हमेशा डिज़ायर करते रहे हो। आज भी आपको इस प्यार की उम्मीद है, इस पर्सन का आपको आज भी इंतज़ार है। तो शायद ये चीज़ें ना आपके पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं हमें अंदर से पता होता है कि हमने सामने वाले के साथ न्याय नहीं किया, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, उसके विश्वास को तोड़ा, उसकी उम्मीदों को ख़राब किया, उसके फ्यूचर को कहीं ना कहीं हमने बिगाड़ दिया। तो ये सारी बातों का पछतावा आपके पर्सन को है और ये अपनी सिचुएशन को करंटली डिवाइन पर सरेंडर करके बैठे हैं। यहाँ पे तीसरा मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है जो चैनल्ड हुआ है रीडिंग के दौरान आपके पार्टनर का आपके लिए। तुम्हारे चले जाने के बाद इस ज़िंदगी में सब खाली महसूस होता है। ये तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि अब इस पर्सन को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अधूरापन, खालीपन, डार्कनेस, लोनलीनेस, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट रिलेशन में फील हो रही है। अगर ये करियर में अच्छा कर रहे हैं, पैसों की अगर इनको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी फैमिली स्टेटस है, अच्छा सोशल स्टेटस है, या फिर अगर ये स्ट्रगलर भी हैं करियर में या कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन इस पर्सन का राइट नाउ दिल टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि ये पर्सन वापस आ सकते हैं। गाइस, इस पर्सन का ना एनर्जी ऐसा है कि बहुत फ्लक्चुएट करता है, इनके विचार भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है अगर दिल टूटा भी होगा तो सोशल मीडिया पे ऐसी स्टोरीज़ लगाएंगे, ऐसी फ़ोटोज़ डालेंगे, या फिर अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि मेरी लाइफ में ना सब कुछ बहुत टिप टॉप चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ और तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरी लाइफ में ग्रोथ आई है। ये प्रिटेंड करते हैं, लेकिन ऑपोजिट एनर्जीज़ यहाँ पर क्लैश होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी चल नहीं रहा, लेकिन दिखाया जा रहा है। हो सकता है पहले चलता हो, अभी जो करंट एनर्जी है उसमें दुखों का पहाड़ है, दर्द का और आंसुओं का। कहीं ना कहीं आसमान है जो आगे चलकर बारिश करेगा इनकी लाइफ में। यानी कि ये पर्सन अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और रो सकते हैं। अगर ये कभी भी रोए नहीं हैं, इनकी कभी आंखें नहीं भरी, आपने भी कहा होगा कि आप हमेशा हमेशा एक्टिव रहते हो, खुश रहते हो, लेकिन आपको सेपरेशन के बाद जितना इन्होंने दुख दिया है, हर्ट किया है, आप जब रोते थे तो शायद इनको लगता होगा कि आप छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हो। अब इनका वो टाइम आ रहा है। इनकी लाइफ में ना अभी आगे आने वाले दिन ऐसे होंगे जहाँ पर इनको शायद आपके साथ दोबारा आने के लिए, दोबारा सॉरी बोलने के लिए, या दोबारा इस रिलेशन को नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी हिचक होगी। और ये आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल देख रहे हैं, यानी कि अगर आप इनको इशारा करो या आप इनको किसी भी तरह से अगर ब्लॉक में आपने इनको डाला है तो अनब्लॉक कर दो, ताकि ये पर्सन आप तक अपना मैसेज पहुंचा दे, आपको रीच आउट करे। तो आपके लिए कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर जो आया है नंबर 12 है, नंबर 9 है, नंबर 3 है,
नंबर 15 है, नंबर 18 है, नंबर 20 है और नंबर 24 है। इतने दिन भी लग सकते हैं, इतने घंटे भी लग सकते हैं और ये नंबर आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर अगले आने वाले महीने में ये जो नंबर्स मैंने बताए इतनी तारीख पर आप लोगों का दोबारा कांटेक्ट भी बन सकता है। कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। कमेंट करके ज़रूर बताना है जो लोग रीयूनियन में आते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट नहीं करते जब उनका रीयूनियन हो जाता है, और जब नहीं होता तो वही लोग कमेंट करते हैं कि मैम रेमेडी दो, मैम वीडियो बनाओ, मैम ये करो, मैम वो करो। तो प्लीज़ प्यार दीजिए, आप लोगों का चैनल है। आप जब कमेंट करते हो आपकी एनर्जी वीडियो की एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है। आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो भी एनर्जीज़ का ही खेल है। तो पॉजिटिव कमेंट करोगे, लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। राशियां आप लोगों के लिए सारी आई हैं, सभी साइन आए हैं, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। तो मैंने आपको कुछ चुनिंदा राशियां नहीं बताई। जब आनी होती हैं राशियां तो मैं राशियां भी बताती हूँ, बट आज आई नहीं है, सारी ही आई हैं। तो सारी एक एक करके बताने से अच्छा है कि मैंने आपको बता दिया सारे ज़ोडियक आए हैं। ये पर्सन अगर दोबारा आते हैं तो प्लीज़ इस पर्सन को बहुत जल्दी माफ़ मत कीजिए। उनको आप ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है, आपने एफर्ट लगाया, मैं इसके बारे में सोचती हूँ, बट मैं आपको फॉरगिव करती हूँ। बट उनकी गलतियों के लिए फॉरगिव मत कीजिए, उनको फॉरगिवनेस दीजिए ताकि वो एक बेटर पर्सन बन सके, एक अच्छी एनर्जी में वो आ सके और एक अच्छा ऑरा उनके अराउंड क्रिएट हो सके। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज होती हैं, होपोनोपो प्रेयर होती है, ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, क्योंकि फॉरगिवनेस एक्सरसाइज या इस तरह का प्रैक्टिस करने से आप अपने रिलेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, मजबूत बना लेते हो। लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना। अगर कोई लगातार आपको धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, बातें छुपा रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, हर बार रिश्ते से ऑन एंड ऑफ वही करता है या करती है, तो ऐसे पर्सन को बार बार माफ़ करते रहोगे तो वो उसी एनर्जी में रहेंगे। उनको लेसन कैसे मिलेगा, उनकी आंखें कैसी खुलेंगी। तो अपनी तरफ से अगर आपका दिल कर रहा है इनको कांटेक्ट करने का, तो मैंने आपको जो नंबर्स दिए हैं उतने दिन का आप वेट कर सकते हो, उसके बाद आप कांटेक्ट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और मैं जनरल रीडिंग में जनरल ओवरव्यू देती हूँ, तो आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, और प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कीजिए। जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सभी को कहूँगी कि आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़िए, क्योंकि आप लोग वहाँ पर आओगे तो बहुत जल्द मैं वहाँ लाइव टैरो सेशन लेकर आऊँगी। प्लीज़ फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो, ताकि आपकी एनर्जी वहाँ भी कनेक्ट हो जाए। और आज के लिए तो इतना ही है। अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।